पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? घर में कोई पहले से इस क्षेत्र में था या आपके लिए एक नया था? जब आप सिंगिंग क्षेत्र में आए, आपने बताया कि हमारे नाना जी जो गाना-वाना गाते थे, तो उस समय आपका एज कितना हो रहा होगा जब उनके साथ आप गाने वाने के लिए मंदिर वगैरह में कहीं जाते थे? बच्चों का जो है ननिहाल से बड़ा प्रेम रहता है, बहुत प्रेम रहता है। नाना, नानी, मामा से बड़ा प्रेम, बड़ा लगाव रहता है और वहाँ पे आते हैं कितना भी वो मतलब गलती करे वो सब माफ हो जाता है नाना नानी की तरफ से। तो आखिर पढ़ाई के क्षेत्र में ले जाके आपके नाना जी है सिंगिंग क्षेत्र में ले गए। क्या लगता था भविष्य में हम कुछ कर पाएँगे? नाना जी की इच्छा थी, जबरदस्ती ले जाते थे, आपका भी इच्छा रहता था? फर्स्ट बार आपके नाना को कब लगा कि ये मेरा नाती जो है गाना गा सकता है, कब? बढ़िया सवाल किया आपने। तो जिंदगी जो है बिहार राज्य के भोजपुर जिला के एक ऐसे गांव में है जहां पर तस्वीर आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम मुंबई में आ गए हैं। सुनोत करेंगे कि जरा से यहाँ का तस्वीर एक बार दिखाएंगे, दिखाइए। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे आम का पेड़ और बड़ा बढ़िया तस्वीर लग रहा है, बहुत बढ़िया तस्वीर लग रहा है। ये देखने के बाद वाकई में ये लगता है कि हम मुंबई में आ गए हैं। तो आपको बता दें कि ये गांव जो है लछनपुर है और जमीरा पंचायत में ये पड़ता है और यहाँ पे हमारी मुलाकात आज एक ऐसे शख्स से हो गई है जो गाना गाते हैं। नाम है उनका सोनू सिंह। तमाम हिट पे हिट गाने जो है भोजपुरी में दिए हैं आप सभी को सुनने के लिए। एक से एक बेहतरीन गाने इनके हैं। इनसे तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़ रहे हैं। आइए भैया थोड़ा सा आइए और आगे आइए क्योंकि लाइट भी मिल जाएगा हम लोगों को। और यहाँ का जो तस्वीर है बड़ा बढ़िया मुझे लगा और मैं अपने दर्शक को भी दिखाने का प्रयास किया, कैमरामैन भी दिखाए हैं। सबसे पहले स्वागत है डिजिटल न्यूज आपका। जी नमस्कार, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और डिजिटल न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, हमारे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। सोनू सिंह जी, तमाम एक से एक हिट गाने हम आपका भोजपुरी में सुने हैं और जिस तरीके से भोजपुरी जगत में आपकी चर्चा होती है, आपकी वर्णन होती है, एक साफ-सुथरा छवि में आपके लोग जानते हैं और ऐसा कोई भी अश्लील गाना आप तक आपका अभी तक नहीं है, जिससे लोग ये कह सकें कि नहीं सोनू सिंह जो गाना गाता है ना, वो भी छिया लेदर कर देता है। इस टाइप का हमने अभी तक नहीं सुना है। तो सबसे पहले आपको भर-भर के जो आशीर्वाद देते हैं, उन दर्शक के लिए क्या कहिएगा? जी, जब मैंने शुरुआत किया था, जी, तो ये मेरे दिमाग में ही था कि जी। मुझे मतलब किसी के जैसा नहीं बनना है, जी, जो सारे लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। जी। तो उसमें मुझे यही लगा कि गाने ऐसे हों हुँ। कि घर में आप किसी के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने माँ के साथ, अपने रिलेशन वाले के साथ सुन सके। तो ये मेरा पहला लक्ष्य रहेगा ज़िंदगी भर। जिस समय आपने ये मन में बनाया कि नहीं मुझे सिंगर बनना है, तो क्या आपके घर में कोई पहले से इस क्षेत्र में था या आपके लिए एक नया था? जी, नया तो नहीं था। मेरे नाना जी जो विष्णु चरण सिंह जी जी, गाते थे जी, और मतलब बहुत अच्छा गाते थे। जी, मतलब जवार में हर जगह उनको बुलाया जाता था, जी। रामायण के लिए, जी, फिर प्रोग्राम के लिए, रिलेशन में भी जाते थे। जी। तो वो उनको देख-देख के मंदिर पर कभी गए तो मुझे भी लेके चले गए। हुँ, तो उनको देख-देख के मतलब मुझे गाने का थोड़ा शौक पैदा हुआ हुँ। और वो भी बोले कि नहीं तुम अच्छा गा रहे हो। उसके बाद उनका जॉब लग गया, बीएसएफ में चले अच्छा, गए उस वो। समय आपका एज कितना हो रहा है? जब आप सिंगिंग क्षेत्र में आए, आपने बताया कि हमारे नाना जी जो गाना-वाना गाते थे, तो उस समय आपका एज कितना हो रहा है जब उनके साथ आप गाने-वाने के लिए मंदिर वगैरह में कहीं जाते थे? मुझे लगता है कि उस समय मैं 9 साल का रहा होऊँगा। अच्छा 9 साल के थे। जी। तो 9 साल के समय जब आप गाना उनके साथ गाने जाते थे, तो घर वाले कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे कि पढ़े लिखे के एज बा, कहाँ अभी गाना गावे चल देखिए, ये देला? स्वाभाविक है। हुँ, छोटा बच्चा पढ़ाई छोड़ के हुँ, किसी भी क्षेत्र में जाता है, हुँ, तो गार्जियन थोड़ा-सा क्योंकि विश्वास नहीं हो पाता ना, पता नहीं क्या बनेगा, नहीं बनेगा, हुँ, क्या ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है हुँ, जो सेफ है। हुँ, अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो आपका ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं होगा। हुँ, ये सच्चाई है, बिल्कुल। इससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है। हुँ, तो गार्जियन का रहता था कि मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए हुँ, और मतलब हो नहीं पाता है ऐसा क्योंकि हुँ, आप जब जब दूसरा फील्ड में जाते हैं, हुँ, तो पढ़ाई आपका बाधित होता है। हुँ। जी। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मन में है तो मान लीजिए कि वो लुका के, चोरी-छुपे, डाँट सुन के भी आदमी करता है जो उसको करना होता है। हुँ। अच्छा आप नाना जी के पास जब आ गए, तो क्या पढ़ाई-लिखाई यहीं पे हो रही थी या पढ़ाई बंद हो गई? पढ़ाई तो हुँ, हुँ। होती रही पढ़ाई। कहाँ गाँव में कि या नानी के यहाँ? नानी के यहाँ यहीं पे पढ़ाई-लिखाई मेरा हुआ था। ऐसा अक्सर देखा जाता है सोनू सिंह जी, कि बच्चों का जो है ननिहाल से बड़ा प्रेम रहता है, बहुत प्रेम रहता है। नाना-नानी, मामा से बड़ा प्रेम, बड़ा लगाव रहता है और वहाँ पे आते हैं कितना भी वो मतलब गलती करे वो सब माफ हो जाता है नाना-नानी की तरफ जी, से। जी। तो आखिर पढ़ाई के क्षेत्र में ले जाके आपके नाना जी जो है सिंगिंग क्षेत्र में ले गए। क्या लगता था भविष्य में हम कुछ कर पाएँगे? हाँ, देखिए बिना विश्वास के तो कुछ संभव है ही नहीं। हुँ, हुँ। क्योंकि सबसे पहला जो कदम होता है वो विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आप एक कदम भी नहीं जा सकते हैं। तो विश्वास तो मुझे था और आगे भी है कि कुछ अच्छा तो होगा। हुँ।
अच्छा, नाना जी जब आपको ले जाते थे, तो ये नाना जी की इच्छा थी, जबरदस्ती ले जाते थे, आपका भी इच्छा रहता था? नहीं, ज़बरदस्ती कोई कोई भी चीज़ आप किसी से नहीं करा सकते हैं। हाँ। आप में वो चीज़ देखी जाती है। हाँ। 5 लोग बताते हैं कि हाँ। हाँ अच्छा गा रहा है, अरे हुँ, इसको तो गवाना चाहिए। हुँ, तो ऐसा कुछ होता था, हुँ, तो वो बचपन में क्या होता है कि थोड़ा-सा प्रशंसा कोई कर दिया तो मन बढ़ जाता है। हुँ, तो जो आदमी काम करता है उसमें थोड़ा और विराट उसको बनाने की कोशिश करता है। हुँ। जी। अच्छा, बचपन के एक सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि फर्स्ट बार आपके नाना को कब लगा कि ये मेरा नाती जो है गाना गा सकता है, एकदम कब? बढ़िया सवाल किया आपने। हुँ, देखिए जब पवन सिंह जी का हाँ। बड़े भैया पवन सिंह जी का जो मतलब बहुत सारे गायकों के आदर्श माने जाते हैं और वो हैं भी और मुझे लगता है कि वो रहेंगे भी हुँ, आजीवन हुँ, क्योंकि उनका जो छवि है जो उन्होंने गाया है हुँ, शायद पता नहीं वो उतना वो कोई पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा यही नहीं कहा जा सकता है। हुँ, तो उनका गाना आया था ओढ़निया वाली, हुँ, उसमें बहुत सारे गाने हिट थे लेकिन जो एक मुक्तक था हुँ, पूरा खाई हाफ ना खाई ई आदत लड़काई के ह। हुँ, तो वो पूरा एल्बम का सबसे कठिन पार्ट था ये। हुँ, तो वो मैंने याद कर लिया था हुँ, और वो मैं गुनगुनाता था। हुँ, तो क्योंकि जब आप कठिन काम जब करते हैं, हुँ। तो वहाँ आपकी क्षमता पता लगती है कि बिल्कुल, अरे! बिल्कुल। ये तो साधारण गाना छोड़ के मुक्तक बोल रहा है। हुँ, हुँ, तो वहाँ मंदिर पे मैं गा रहा था। कहाँ तो आपको अपने गाँव की बात है या नानी नहीं के यहाँ यहाँ की? लक्षणपुर अच्छा, की यही बात यही है। हाँ, हाँ। शंकर भगवान का मंदिर है। हुँ, वहीं पे ऐसे 4-5 लोग बैठे हुए थे, हुँ, नाना जी थे और भी इनके दोस्त लोग। हुँ, तो वहाँ मैं साइड में ब बैठ के क्योंकि देखिए क्या होता है कि बच्चा में आपकी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं डायरेक्ट सुनाऊँ। तो नहीं, मैं नहीं। करता क्या था पता है? हाँ, मैं साइड में बैठ के हुँ, और अपने आप में गाता था। हाँ, तो जब अच्छा गाएँगे तो हुँ, 4 लोग ध्यान लगा के सुनते हैं। हुँ, तो वैसा ही उन्होंने दीदी इधर आओ, इधर आओ, हुँ, हुँ, फिर से गाओ। तो हुँ, मैंने गाया और उसके बाद से मुझे लगता है कि हुँ, मतलब वहाँ से हुँ। पहला कदम शुरू हो गया था। शुरू हुआ। जी। तो उस गाने को जैसे आप जब गा रहे थे, तो आपके नाना जी सुने थे या कोई दूसरा व्यक्ति बताया कि आपका नाती जो है गाना-वाना गा रहा है? और नाना जी भी सुने और लोग भी सुने। हुँ, तो हुँ, होता क्या है कि देखिए, अगर अपना आदमी है, हुँ। तो अपना आदमी प्रशंसा नहीं करता नहीं, है। वो नहीं। इंतज़ार करता है कि जो वहाँ और भी लोग हैं, वो लोग क्या वो बोले? प्रशंसा करें। हाँ, हाँ। क्योंकि उसके मन में तो जो है वो देख रहा है। हुँ, तो इनसे ये वेट कर रहे थे, हुँ, बाकी लोग बताए कि अरे! ये तो बढ़िया गाओ था। हुँ, हुँ, ऐसे क्योंकि हुँ, मतलब भांजा थे हुँ, और बच्चा को लोग ऐसे ही गाँव में बोलते हैं। हुँ, तो रिपीट कराया गया मुझे। हुँ। तो आपके नाना को भी लगा कि नहीं ये भविष्य में जो है गीत संगीत से जी। जिस तरीके से अभी इसके अंदर रुचि दिख रही है, ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकता है। जी, हुँ। जी, जी। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सोनू जी। मान लीजिए आपके नाना जी जो है आपको देखे कि नहीं ये गाना वगैरह गा रहा है, तो पढ़ाई वगैरह लिखाई आप बोलते थे कि अपने गाँव में करते थे, फिर नानी के यहाँ भी करते थे। हुँ। ज़्यादा रहना कहाँ होता था, गाँव में या नानी के यहाँ? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है हुँ, और मैं बताना भी चाहूँगा। हुँ, मेरा पैतृक गाँव है दरियापुर। हुँ। दरियापुर है वशिष्ठ नारायण सिंह जी जो बिल्कुल, बिल्कुल। महान गणितज्ञ बिल्कुल, हैं, हाँ। उनको भी नमस्कार प्रणाम है हुँ, और जहाँ भी हैं उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। हुँ। ये बहुत गर्व होता है बताते हुए कि हुँ। मतलब मान लीजिए कि मैं वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं जी के जी, गाँव बगल के गाँव के। जी और यहाँ भी एक जो हमारे हैं डॉक्टर भीम सिंह भवेश जी, हुँ, जिनको अभी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। हुँ, तो उनका भी नाम लेने में लगता है कि हाँ भाई, मेरा मामा गाँव वहाँ है, हुँ, उनके नाम से लोग जानते हैं इस गाँव को। हुँ। तो वहाँ पे जैसे कि बहुत कम उम्र में ही मुझे लगता है कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, ननिहाल में? ननिहाल में ही हाँ। और उसके बाद कुछ मतलब थोड़े बहुत आने-जाने थे, हुँ, ज़्यादा तो नहीं था। हुँ। फिर पढ़ा क्योंकि बाबूजी भी मेरे गुज़र गए अच्छा एक्सपायर उसी हो गए थे। दौरान हाँ, 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 हाँ। तो उसके बाद फिर आना-जाना वहाँ से हुआ नहीं। हाँ, जी। ननिहाल ज़्यादा रहना हो गया। जी, जी, यहाँ हुँ, पे मतलब वहाँ तो बड़ा परिवार था, हुँ, बहुत बड़ा हुँ, परिवार था, हुँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप पे अगर आ जाती है, तो आपका सहयोग कोई और नहीं कर सकता है। हुँ, हुँ, तो माँ यहीं पे रहने लगी, हुँ, हुँ, यहीं से पढ़ाई-लिखाई अपना जो भी था, हुँ, जैसे-तैसे अपना आगे हुँ। बढ़ा। एक और जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। पढ़ाई-लिखाई कितनी हुई आपकी? अब देखिए ये मेरी पढ़ाई-लिखाई मैट्रिक पास हूँ मैं हुँ, हुँ, और इंटर में मैंने एडमिशन कराया था संजय गांधी कॉलेज में, हुँ, हुँ। लेकिन हो नहीं पाया वो। हो नहीं पाया। जी, अच्छा फर्स्ट ईयर में मैं था, हुँ, उसके बाद मैं परीक्षा भी नहीं दे पाया था। हुँ, हुँ।